इलाहाबाद में माघ मेला में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। एक बड़ा ठग पहुंचा, बड़ी भारी भीड़ है। इतनी भीड़ में गंगा घाट में कुछ न कुछ रुपया कमा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास एको रुपया नहीं, दुकानदारी कर नहीं सकते, क्या किया जाए। तो फटा पुराना किसी महात्मा का वहीं पर भगवा कपड़ा पड़ा था, उसको उसने ओढ़ लिया और ओढ़ के बैठ गया, और वहीं पर गोबर रखा हुआ था, तो गोबर के ऊपर उसने राख डाल दिया और उसके बगल में चिमटा गड़ा दिया। अब एक पब्लिक जनता वहां से निकली, उसने देखा, ओहो जरूर ये महात्मा यहाँ पर धूनी गड़ा करके तपस्या कर रहा, उसने फूल चढ़ा दी। दूसरी माता राम निकली, उसने पीला पीला चावल चढ़ा दिया, किसी ने दूबी चढ़ा दिया और किसी ने 1 रुपया का सिक्का चढ़ा दिया। फिर क्या है, दूसरे की भक्ति देख के अपनी भक्ति बढ़ती ना। आजकल देखा सीखी भक्ति बढ़ती है, अंदर भक्ति होती नहीं, देखा सीखी भक्ति चढ़ती है। फलाने ने देख लिया कि आगे वाले ने 10 रुपया चढ़ाया है, तो वो अपना 20 रुपया का नोट निकाल के ऐसे गोल गोल घुमा के चढ़ाता है, ऐसे घुमाता है। अच्छा, कहाँ लिखा है ऐसे घुमा घुमा के नोट चढ़ाना है? कहीं पे लिखा है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, नोट को हमारे ऊपर ऐसे घुमा के चढ़ाओ। किसको दिखा रहे हो नोट को? दान को दिखा के नहीं किया जाता, भगवान को दिखा रहे हो। उनको क्या दिखाओगे? 20 रुपया की लक्ष्मी, साक्षात भगवती लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हो, वो तुम्हारे 20 रुपया को देखेंगे? किसको दिखा रहे? बोले भगवान को नहीं दिखा रहे, जनता को दिखा रहे, इंसान को। देखो हमने भी 20 रुपया चढ़ाया, ले गोल गोल घुमा रहे हैं। देखा सीखी भक्ति। उसने देखा 1 रुपया चढ़ाया है, तो दूसरे ने 5 रुपया का सिक्का चढ़ाया। तीसरी चल करके आई, उसने 10 रुपया का नोट चढ़ा दिया, और जहां एक ठो नोट चढ़ा, फिर तो क्या है 50, 100, 200, 500, 2000 ऐसे नोट चढ़ने लगे। और चढ़ते 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 बड़ी भीड़ हो गई, लाइन लगाना पड़ा। अरे भैया किसका दर्शन कर रहे हैं? बोले बड़े सिद्ध महात्मा आए हिमालय से, धुनी में तपस्या करके गए हैं, उनकी हम लोग साधना कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। एक ने कहा देखो तो कौन सी साधना किया, देखो तो जरा उठा करके वो देवता को। जैसे छूने लगे तो कुछ भक्त पंडा भी खड़े हो गए वहां पर। उन्होंने कहा बोले छूना नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। धक्का मुक्की हुई, वही पंडा गिर पड़ा उसके ऊपर, और जैसे गिरा तो पूरे मुंह भर गोबर ही गोबर। बोले ले ये गोबर पड़ी थी और 20,000 रुपया चढ़ोतरी आ गया गोबर के ऊपर। यह है अंधभक्ति। भक्ति अंधी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पंथ जात सोहत मति धीरा, पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे ज्ञान का अनुसरण करते हुए भक्ति चल रही है। ज्ञान कौन है? बेटा। और भक्ति कौन है? माँ। किसी न किसी पुरुष के अगुवाई में नारी चलती है। आगे आगे पिता चले तो पीछे पीछे पुत्री, आगे आगे पति चले तो पीछे पीछे पत्नी, और आगे आगे बेटा चले तो पीछे पीछे माँ। यह है भारतीय संस्कृति। नारी 3 रूप में पूजनीय है, या तो बेटी के रूप में, या तो कुमारी के रूप में, या तो महतारी के रूप में, या तो नारी के रूप में। किसी की पत्नी है तब नारी, किसी की माँ है तो महतारी, और किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है तो कुमारी। कुमारी, महतारी और नारी, और इसके बाद हत्यारी, फिर कोई लेना देना नहीं, उसकी पूजा नहीं होगी। 3 रूप में नारी की पूजा होती है, और इसके सिवाय कोई चौथा रूप हमारे यहाँ पूजनीय नहीं है। इसके सिवाय चौथी रूप में स्त्री आए तो वो सम्मान करने लायक नहीं है।
वो अपमान करने लायक। राम जी ने शूर्पणखा का नाक इसीलिए काटा था, याद रखना। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा अपने आप को न कुमारी मान रही है, न अपने आप को महतारी मान रही है, न अपने आप को नारी मान रही है, और तीनों होते हुए भी झूठ बोल रही भगवान के सामने। क्या झूठ बोल रही है? तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचेऊ विचारी, यह संयोग विधि रचेऊ विचारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, पहले अपने आप को नारी बोल रही है, और आगे उसी शब्द में बोलते बोलते अपने आप को नारी से कुमारी बोल रही है। पहले नारी कहा तो नारी कुमारी कैसे होगी भाई? कुमारी नारी विवाहिता हो जाए तो नारी कहलाएगी, अब अविवाहित है तो कुमारी कहलाएगी, और बच्चा पैदा हो गया तो महतारी कहलाएगी। पहले बोल रही है मैं नारी हूं, और उसे थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं नहीं नहीं, यदि नारी बोल दूंगी तो राम शादी करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए तत्काल गलती सुधार रही है, दूसरे शब्द में बदल रही। दूसरे शब्द में शूर्पणखा कह रही है मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, ताते अब लगी रहे निहारी, ताते अब लगी रहे हो कुमारी। अभी बोल रही थी मैं नारी, और थोड़े देर बाद अगले शब्द में बदल दिया दांव, बोलती है कुमारी। झूठ बोलने वाले की बात कहीं ना कहीं फंस जाती है, याद रखना। कितना प्लानिंग करके झूठ बोलो, कहीं ना कहीं ऐसा शब्द निकलेगा कि झूठ पकड़ जाएगा। अच्छे से अच्छे झूठ बोलने वाले की भी झूठ फंस जाते हैं। एक बहुत भारी झूठ बोलने वाला आदमी था, एक बहुत उच्च स्तर का झूठ बोलने वाला था, एक नंबर झूठा, हमेशा झूठ बोले, और सबसे ठगी बदमाशी करके रुपया लेके आ जाए। रोज सुबह से शाम तक उसके घर में वसूली करने वाले खड़े रहे। तो एक बार तो बहुत बड़ी ठगी किया, झूठ बोल करके 50,000 रुपया ठग के ले आया किसी से, और लौटावे ना। अब वो सेठ आवे दरवाजे पर और खड़ा रहे, किसी दिन पत्नी को बोल के चला जाए, देखो आवे तो कह देना वो तो तीर्थ यात्रा गए लौटे नहीं अभी तक। किसी दिन बेटी को बोल के चला जाए कि कह देना कि तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, न जाने कहां इलाज कराने चले गए। उसका बेटा बहुत छोटा था, उस दिन ना उसके घर में बेटी ना उसकी पत्नी, और सेठ आ गया और अंदर ये था। अब तो इसने सोचा कि अब तो फांसड़े, अब कौन बताएगा, क्योंकि घर का दरवाजा खुला है। अब तो आज सेठ पकड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चा है, इसको सिखा पढ़ा के बोलता हूँ तो झूठ बोल देगा। अपने छोटे बच्चे को बुलाया और बुला करके बोला, सुनो वो सेठ जी आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं। जाओ बोल देना पिताजी घर में नहीं, जाओ जाके बोल देना पिताजी घर में नहीं है। अब वो आवाज लगावे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। बच्चा निकला और निकल करके बोला, सुनो सेठ जी, हमारे पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर में नहीं है, आप जल्दी चले जाओ अपने घर जहां से आए हो। हमारे पिताजी ने अभी अभी हमको कहा है कि जा करके बोल दो कि पिताजी घर में नहीं है। सो हमने बोल दिया। सेठ घुसा, पहले तो 4 झापड़ दिया खींच खींच करके कान। बोल नालायक कहीं के, झूठ के बल पर ठगी बदमाशी करता है। कोई कितना भी बड़ा झूठ बोलने वाला क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसका झूठ फंसड़ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका झूठ पकड़ जाएगा।
तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचेम विचारी। अपने आप को नारी बोल रही थी और झूठ पकड़ा गया। जैसे ही कुमारी कहा, राम जी ने मुंह कान सिकोड़ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या हुआ? बोले ये झूठ बोल रही है। बोले ये नारी नहीं है ना कुमारी है, ये महतारी भी है। लक्ष्मण जी ने कहा तीसरी बात अभी और थोड़ी देर बात करो, थोड़ी देर बाद बोल देगी महतारी। क्यों? क्योंकि ये महतारी भी है, ये नारी भी है और ये कुमारी भी है, लेकिन अपने आप को छिपा रही है, झूठ बोल रही है। रावण की बहन शूर्पणखा, इसका शादी हो चुका है, याद रखना, विद्युत जिह्वा नामक दैत्य के साथ। उसकी पत्नी है। इसका एक बेटा भी था जिसको लक्ष्मण जी ने मार दिया। महतारी भी है, और जो महतारी है नारी है, बताओ सच में वो कुमारी हो सकती है क्या? शुद्ध झूठ बोल रही है। राम जी ने कहा जो न नारी हो, न महतारी हो, न कुमारी हो, उसका सम्मान नहीं किया जा सकता। ना कान काट दो। लक्ष्मण अतिला घव सो, नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण ही, मनहु चुनौती दीन। नाक कान काट करके भगा दिया गया। इसलिए माताओं समझ लो, 3 रूप में तुमको सम्मान मिलेगा, चौथा कोई रास्ता नहीं सम्मान पाने का। ईमानदारी से कुमारी बन करके कुमारी की पूजा की जाएगी। सच बताओ, नवरात्रि में अभी कुमारी पूजन होगा कि नहीं होगा? कन्या भोजन होगा कि नहीं होगा? पूजा की जाएगी कुमारियों की। ईमानदारी से एक पति का वरण करके पतिव्रता धर्म का अनुसरण करो। पतिव्रता सती अनुसुईया मैत्री मदालसा, इनके जैसे पूजी जाओगी। और पति न रहे कोई बात नहीं, ईमानदारी से किसी बालक को सच्चा संस्कार देकर के पालित पोषित करो। वह बालक जब बड़ा होगा वो ऐसा नाम कमाएगा कि अपने माता पिता के नाम को और माता पिता के सम्मान को आसमान तक पहुंचाएगा। 3 रूप में नारी की पूजा है, चौथा कोई स्वरूप है नहीं। पति के पीछे पीछे शत्रुपा चल पड़ी, ज्ञान के पीछे भक्ति होनी चाहिए। आजकल भक्ति का कोई ठिकाना नहीं, जो मन में आया वो भक्ति। संतोषी माजा पूज रहे हैं, वो नए भगवान आ गए, क्या नाम साईं बाबा, बोले कि चले आए। अब वो तो मर गए, अब जिंदा में भी कई तो भगवान हैं। अभी जिंदा में लिए लिए भगवान घूम रहे हैं। एक भगवान और आया है बड़ा विचित्र, रामपाल। वो नया भगवान बन के आ गया रामपाल, जेल में है। वो कैसा भगवान, जेल से निकल ही नहीं पा रहा। अच्छा, बड़ा उनके विचित्र मानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं, बोले हमारा भगवान जेल में है, लीला कर रहा है। हमने कहा ये कैसा भगवान है भाई जो जेल में है? तो वो लोग उत्तर भी बड़ा गजब का देते हैं। बोले जब तुम्हारे भगवान जेल में पैदा हो सकते हैं तो हमारे भगवान जेल में नहीं रह सकते। कृष्ण जी जेल में पैदा हुए। तो मैंने कहा अरे मूर्ख, कृष्ण जी जेल में पैदा हुए और होते ही मुक्त हो गए। वो 8 साल से सड़ नहीं रहे थे जेल में घुसे घुसे। जन्म लेते ही बंधन मुक्त हो गए, और जिन्होंने भगवान को पकड़ा उनकी हथकड़ियां खुल गई। और तुम्हारा भगवान जन्म लिया था तो मुक्त था, और जब मुक्त होने का समय आया तो बंध गया, जेल में चला गया। मरते के समय जेल में सड़ रहे, ये कैसे भगवान है? याद रखना, जो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए उसे भगवान कहा जाता है, और जो मुक्ति से बंधन में ले जाके बांध दे, सरग से नरक में गिरा दे, वो कैसा भगवान? जन्म लेकर के जेल में जन्म लेना एक अलग बात है, ये बंधन से मुक्ति की ओर गमन का संदेश देता है। और जो बाहर स्वतंत्र बढ़िया घूम रहा था, वो दुनिया भर के ठगी बदमाशी के आरोप में जेल चला जाए और कहे हम तो भगवान हैं। तो ऐसे में तो जितने जेल में कैदी हैं सब भगवान हो जाएंगे, हैं?
अब इन सब की पूजा शुरू हो जाएगी। इसलिए इन ठग बदमाशों के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ में आई कि नहीं बात?